कांग्रेस भी 50 से नीचे जाएगी या 50 से 2-4 ऊपर जाएगी, सिर्फ इस लड़ाई में है। वरना कांग्रेस का राजकुमार जो अमेठी छोड़कर भागा, अब वायनाड के लोगों के साथ धोखा किया। जब तक वायनाड में वोट नहीं पड़ गया तब तक उसने बताया नहीं कि मैं भागने वाला हूं, रायबरेली जाने वाला हूं। अगर वो वोट से पहले ये बता देता कि मैं रायबरेली जाऊंगा तो वायनाड में उसका इलाज हो जाता। तो उसने अमेठी छोड़ा, वायनाड छोड़ा, अब रायबरेली भी छोड़ेगा। उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। और इस देश को चाहिए एक मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार, और उस मजबूत सरकार का मजबूत नेतृत्व, मजबूत प्रधानमंत्री, जो सिर्फ आप मोदी है। उनके पास चेहरा भी नहीं है और चरित्र भी नहीं बचा है। और चेहरा इसलिए नहीं है क्योंकि सारे चेहरे घोटालों की कालिक उनके चेहरों पर पुती हुई है। सारे जमानत पर बाहर आए हुए हैं जेल से, इसलिए मोदी के खिलाफ कोई बताने लायक चेहरा नहीं बचा है। अगर उनमें हिम्मत है तो देश के सामने, जैसे मोदी भाजपा और एनडीए का चेहरा है, ऐसा चेहरा वो देश के सामने लेके जाएं तो उनको पता चल जाएगा कि देश की जनता किसके साथ खड़ी है। तो उन पे चेहरा भी नहीं है, चरित्र उनका बचा नहीं है, इसलिए वो सारे मिलकर, सारे ठग इकट्ठे होकर सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आपको गिद्ध की संज्ञा दे रहे हैं और महेंद्र प्रताप को सिद्ध की संज्ञा दे रहे हैं, क्या? देखिए, ये तो इस लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी तय करेगी कि गिद्ध कौन है और सिद्ध कौन है। ये मेरे कहने से कुछ नहीं होता। विपक्ष करप्शन पाल के नाम से भी बोल रहा है। देखिए, मैंने कह दिया ना, सबके चेहरे इस क्षेत्र की जनता ने देखे हुए हैं, सबका चरित्र इस क्षेत्र की 36 बिरादरी जानती है। मंत्री जी का इसमें क्या है, आप जरा इलाके में जाओगे तो खुद पता चलेगा। कह रहे हैं मीडिया से दूर रहने के लिए लोगों को। देखिए, मैं इतनी ओछी हरकत पे नहीं आ सकता। ये वो लोग हैं जो बौखलाए हुए हैं, जिनको सामने हार दिखाई देती है, वो किसी के बारे में कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा मंत्री जी, क्योंकि मुझे मालूम है अल्टीमेटली यहाँ से जीतना भारतीय जनता पार्टी ने है। इसलिए बौखलाए लोग कुछ भी कहेंगे, मैं बिल्कुल बौखलाने वाला नहीं हूँ। मंत्री जी, विपक्ष कहता है कि 10 लाख का नारा जो है वो लगाना भूल गई है बीजेपी। देखिए, आज भी हमें मोदी जी की 400 पार जाएंगे और फरीदाबाद की जनता 10 लाख पार पहुंचाएगी, नोट कर लेना। लेकिन विपक्ष क्या कहता है, मुझे विपक्ष की बातों का जवाब नहीं देना, मुझे क्षेत्र की जनता की बातों का जवाब देना। मंत्री जी, कल राजकुमार वोरा का हाथ झटकाया गया वीडियो में, वायरल हो रही है। ये सब चुनाव में क्या क्या सामने आता है, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। वीडियो वायरल हो रही है, इसमें आप हाथ झटकाते दिख रहे हैं। देखिए, बात सुनिए, हमारी पार्टी का अध्यक्ष है और बहुत सम्मानित अध्यक्ष है। ये क्या दिखाते हैं क्या नहीं, अगर कोई आदमी को कहता है कि सीधे खड़े हो जाए, उसको भी अगर हवा खड़ा करते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मोदी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है ना, ऐसे कृष्ण पाल को अपने लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरियों पे भरोसा है। और ये भरोसा आपको 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 4 जून को जब गिनती होगी, ये आपके सामने समय आ जाएगा। हरियाणा में कितनी सीट मानते हैं? तो देख रहे हैं दोस्तों, कृष्ण पाल गुर्जर ने नामांकन किया है, फरीदाबाद सेक्टर 12 से लाइव हैं और उनके साथ में तमाम नेता भी आपको दिख रहे हैं। देखिए, सीमा त्रिका जी दिख रही हैं और तमाम भाजपा नेता भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं, चुनावी रण शुरू हो गया है। मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर किस तरह से
चुनावी रण में आगे बढ़ते हैं वो आपको दिखाया जाएगा। पीछे भी हमने आपको दिखाया है किस तरह से चुनावी युद्ध शुरू हुआ है। मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर हो, महेंद्र प्रताप हो, अन्य उम्मीदवार हो, सब अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा ही है, हालांकि नामांकन रैली कल थी, कल भी आपने देखा होगा अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर आई हुई थी। देख सकते हैं मंत्री मूलचंद शर्मा भी हैं, कृष्ण पाल गुर्जर भी हैं और तमाम यहाँ पर भाजपा नेता हैं। और ये देखिए मैडम है, कोई इनको परेशानी है और इस परेशानी का इन्होंने जिक्र किया है कृष्ण पाल गुर्जर जी से, तो उन्होंने बोला भैया अंदर जाओ आपका काम होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे। देखिए सेक्टर 12 में ये नामांकन हुआ है, मीडिया बाइट दे रहे हैं कृष्ण पाल गुर्जर और पूरा दमखम लगा रहे हैं इस बार भाजपा वाले, कांग्रेस वाले भी दमखम लगा रहे हैं। ताऊ राम राम, ठीक है। तो देख रहे हैं दोस्तों बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जोश में हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, आपको बताएंगे। फरीदाबाद सेक्टर 12 से